तो क्वेश्चन करते हैं, सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स C1 and C2 each of unit radius are at a distance 6 units from each other. अच्छा, आगे क्या देगा, लेट P be the midpoint of the line segment joining the centers of C1 and C2 and C be a circle touching both the circles C1 and C2 externally. ठीक है, तो अच्छा आप क्या बोल रहा है, if a common tangent to C1 and C passing through P is also a common tangent to C2 and C. तब रेडियस पूछा है अपने को सर्कल C का। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में देखें, अपन ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अपने से जो पूछा है वो क्या पूछा है, रेडियस पूछा है सर्कल का। सर्कल C की इक्वेशन नहीं पूछी है। इक्वेशन पूछने में और रेडियस पूछने में डिफरेंस क्या हो गया कि भाई इक्वेशन पूछने के लिए अपने को सेंटर भी चाहिए होता है और फिर उसको हमको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब C जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हो सकता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, पर रेडियस ऑफ सर्कल के लिए हमको फर्क नहीं पड़ता है कि C1 C2 जो है वो कहाँ पे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे हम क्या करते हैं, भाई C1 C2 का लोकेशन जो है वो हमको जो सबसे इजी लगे है ना वैसा वाला लोकेशन ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल जनरल टर्म्स में दिया हुआ है ना, और हम रेडियस निकालना है हमको तो केवल। तो ऐसा करते हैं, C1 का सेंटर तो ओरिजिन ले लेते हैं और C2 का सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, है ना। हमारा काम सबसे ईजी हो जाएगा, विजुलाइज करना है ना सबसे ईजी हो जाएगा और आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये दो सर्कल्स अपन ने बना लिए, इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं, और इन दोनों का रेडियस जो है वो कितना है, ये रेडियस ये 1 यूनिट है। अच्छा, दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस ये 6 यूनिट्स है, और P जो पॉइंट है वो इन दोनों के सेंटर्स के बीच का पॉइंट है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 30 हो गए। ठीक है, सर्कल C जो है वो इन दोनों सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो सर्कल C जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो सर्कल C जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा सर्कल होगा ये। और आगे क्या बोला है, ये पॉइंट P है, मिड पॉइंट जो अपन ने बनाया, कि C1 और C का जो कॉमन टेंजेंट P से पास हो रहा है ना, वो C2 और C का भी कॉमन टेंजेंट है। मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट जो है वो कुछ इस टाइप से जा रहा है, C1 और C का कॉमन टेंजेंट C2 और C का भी कॉमन टेंजेंट है जो कि पॉइंट P से पास हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं अपन, इसके स्लोप को m मान लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, है ना, 3 0 से पास कर रहा है तो y - 0 इज इक्वल टू m x - 3। तो इक्वेशन क्या हो गई, mx - y - 3m इज इक्वल टू 0। अच्छा, फर्स्ट सर्कल से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 है, क्योंकि फर्स्ट सर्कल का रेडियस जो है वो 1 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है वो 1 है। ठीक है, फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0, तो डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, मॉड 0 + 0 - 3m अपॉन √1 + m²। ये कितने के बराबर है, ये 1 के बराबर। ठीक है, तो अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाता है, 9m² इज इक्वल टू 1 + m²। तो m की क्या वैल्यू आ जाती है, ±1/2√2। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, इस तरह के टेंजेंट्स दो बन सकते हैं भाई। एक तो ये तो हमने पॉजिटिव स्लोप वाला टेंजेंट बनाया, एक इस तरह से भी टेंजेंट बन सकता था, है ना, वो हमने नहीं बनाया जिसकी नेगेटिव स्लोप आती। तो इस वाले टेंजेंट के लिए हम पॉजिटिव स्लोप ले रहे हैं। ठीक है, तो इस टेंजेंट की स्लोप जो है वो अपने पास में क्या आ गई, 1/2√2। ठीक है, अच्छा, ये C1 वाला जो सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या है, x² + y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, जिस तरह से अपन ने सर्कल लिया है उसका सेंटर जो है ओरिजिन पे। तो अब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट के साथ में, इसको पॉइंट A मैं बोल देता हूँ। तो पॉइंट A पे इस सर्कल की भी स्लोप क्या है, वही स्लोप है जो टेंजेंट की स्लोप है। ठीक है, और स्लोप बेसिकली क्या होता है भाई, स्लोप dy/dx होता है ना, किसी भी कर्व का। तो इस इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x + 2y dy/dx, ये क्या 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा, dy/dx की वैल्यू अपन निकाल ही चुके हैं, 1/2√2। तो 1/2√2 ये कितना आ जाएगा, -x/y। ये हमने क्या निकाला,
पॉइंट ए पे x और y के बीच में ये रिलेशन है ना, एट पॉइंट ए, ठीक है। तो अब इस x की वैल्यू को हम सर्कल के इक्वेशन में डाल देते हैं, तो अपने पास में a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो ये क्या हो गया, y अपॉन माइनस है, माइनस वाई अपॉन 2√2 होल स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, प्लस माइनस 2√2/3, ठीक। अच्छा, यहाँ पे दिख ही रहा है y का कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, तो अपन y की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x क्या था, माइनस वाई अपॉन 2√2, तो y की वैल्यू डाल दें तो x की क्या वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू प्लस 1/3 आ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1/3 माइनस 2√2/3, ठीक है। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अब तो ये है ना ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। ये सर्कल C1 का जो सेंटर है इसको भी अपन C1 ही बोल देते हैं, है ना, इसको C1 बोल देते हैं। ये तो पॉइंट P है ही, और जो सर्कल C का जो सेंटर है इसको अपन पॉइंट C बोल देते हैं। इसको हम ज्वाइन करते हैं P से, और C1 से इसको ज्वाइन कर दें C को, तो ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब आप देखें ट्राइंगल C1PC, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें C1A तो 1 है, और CA कितना है, R, जो कि हमको पता करना है सर्कल C का रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + R होल स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस C1P स्क्वायर। तो और C1P तो 3 है, दे रखा है अपने को, तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9। एक इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास। अच्छा, अब आप देखें दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल APC, है ना। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल जो है वो टेंजेंट पे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले तो इस वाले ट्राइंगल के लिए हम AP डिस्टेंस जो है वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि A और P दोनों के कोऑर्डिनेट्स अपने को मालूम है। तो AP डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2√3 माइनस 2√2/3, तो प्लस 2√2/3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, ये √8 आ जाएगा, तो ये 2√2 हो गया, ठीक है। AP जो है 2√2 हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल में CP स्क्वायर ये कितना है, AC स्क्वायर जो कि R स्क्वायर है प्लस AP स्क्वायर, है ना, और AP स्क्वायर अभी अपन ने निकाला, है ना, 2√2 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो इक्वेशन आ गई अपने पास में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इससे CP स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + R होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 8 प्लस 9। तो R की क्या वैल्यू आ जाती है, R की वैल्यू 8 आ जाती है, ठीक है ना। बड़ा सा सर्कल एक्सपेक्टेड भी था, बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये आपका आंसर।